SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस अध्याय में सबसे पहले गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है पहाड़े बनाना सीखेंगे। कुछ संख्याएं हमें 5वीं कक्षा तक है गिनती है वो सीख जाते हैं, लगभग 1000 10,000 तक की गिनती की या 10,000 तक की संख्याओं को पहचाना। अब जो हम 5वीं कक्षा के आगे 6वीं कक्षा में आते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे पहाड़ों का विशेष महत्व है। पहाड़े सीखना, ये पहाड़े आना जरूरी है, क्योंकि अब जो जोड़ बाकी गुणाएं भाग होगा वो बड़े बड़े होंगे। और वहाँ पर है कहा जाता है कि ऐसे माना जाता है कि जो अच्छा विद्यार्थी होता है या जो होशियार विद्यार्थी होता है उसको कम से कम 8वीं कक्षा तक 40 तक पहाड़े याद होने चाहिए मुक्त जबानी। तो वो लड़का है गणित में हमेशा आगे तेज नहीं रहता है। और गणित में वही विद्यार्थी आगे बढ़ पाएगा जिसको है 40 तक पहाड़े 8वीं कक्षा तक याद होंगे। ये यूँ कहें 6ठी से वो यदि 40 तक पहाड़े सीख जाए तो विद्यार्थी है गणित की जो आधार है वो उसका मजबूत हो जाएगा, वो ज़्यादा ऊंचाई पर। अब चलो, यदि किसी को पहाड़े याद नहीं होता है तो उसको यहाँ पर है आज की इस विशेष क्लास में आप उसको पहाड़े कैसे लिखे जाते हैं और कोई भी पहाड़ा है 1 मिनट के अंदर किस प्रकार से लिख सकता है। आपको ना जोड़ना है ना गुणा करना है, सीधा शॉर्ट तरीका है और 1 मिनट के अंदर एक पहाड़ा लिख सकते हो। जोड़ने पर आप जोड़ोगे तो आपको जोड़ने में कम से कम 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। जोड़ के पहाड़ा बनाओगे या भाग देकर पहाड़ा बनाओगे। तो इस क्लास में हम आज पहाड़े बनाने सीखते हैं। पहला मान लो कि किसी को है 2 का भी पहाड़ा नहीं आता है या जिसको केवल गिनती आती है तो वो किस प्रकार से गिनती से पहाड़े बना सकता है, यानी 10 तक के पहाड़े वो आराम से बना लेता है। तो यहाँ पर अब मैं पहाड़े बनाना सीखता हूँ। सबसे पहले गिनती सबको आती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए 9 तक अंक। अब क्या करना है, पहाड़ा मान लो लिखना है इसको 1, इसको यहाँ पर नीचे लिख दो 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए 9 और यहाँ लिख दी 10। अब मान लो 2 का पहाड़ा बनाना है तो यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3 4। गिनना किसको करना है, देखो वापस अब अगला अंक 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या लिख दो 6। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा 6, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। वापस 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20। ये 2 का पहाड़ा हो गया। अब इसी प्रकार 3 का पहाड़ा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से ये 3 का हो गया। अब इसी प्रकार मान लो यहाँ पर ये 4 के नीचे की लाइन है, ये 5 के नीचे की लाइन, ये 6 की मान लो लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 6 के नीचे 12 आ गई। इसी प्रकार 13 14 15 16 17 यहाँ पर आगे 18 19 20 21 22 23 यहाँ पर आगे 24। तो इस प्रकार से हम गिन के संख्याओं गिन के पहाड़ा बना सकते हैं। 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 बन जाएंगे 30। तो यहाँ पर वापस 30 आ जाएंगे। देखो गिनो, यहाँ पर क्या जाएंगे 30 आ जाएगा। गिनो कैसे आएगा 30। 24 के बाद में 25 26 27 28 29 और ये 30। इसी प्रकार यहाँ पर 31 32 33 34 35 36। ये 6 का पहाड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार अब मान लो 8 का पहाड़ा बनाना है तो 8 का है
8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31 और ये 32, 31 यहाँ पर बीच में, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 और 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ये देखो ये चिन्ह है, ये 4 के पहाड़े वाली लाइन है, ये 5 के वाली लाइन है, ये 6 के वाली लाइन है, ये 7 के वाली पहाड़े वाली लाइन है, ये 8 की। 56 के बाद में 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और ये 64, ये 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80 आ गई। तो ये 8 का पहाड़ा आ गया। अब इसी प्रकार हम आगे 9 का पहाड़ा, अब 9 का पहाड़ा लिखने की 2 विधियाँ हैं। अब विधि है वो ये है, अब देखो 9 के पहाड़े, एक तो यहाँ इसी प्रकार से, अब आगे गिनती बोलेंगे 9 के बाद नीचे वैसे, ये दूसरे इस प्रकार से भी है। 9 के नीचे लिख दिया 8, ये हम देखो 9 के नीचे लिख दिया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब इसको वापस इधर से वापस उल्टा लिख दो, या यहाँ से शुरू कर दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 2 90। इस प्रकार से यह 9 का पहाड़ा लिखना है। यहाँ से क्या तो कर दो 0 शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस यहाँ पर लिख दो, उल्टा लिख दो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो ये हो गए 9 का पहाड़ा। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 9 का पहाड़ा। अब 9 के 10 के बाद में 10 का पहाड़ा हम आराम से लिख सकते हैं। 10 के पहाड़े में सीधा ये प्रत्येक अंक आगे 0 1 से गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके आगे 0 लगा दो, 1 2 0, सब के आगे 0 लगा दो। ये हो गए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। यानी 1 10 10 10 2 20, 10 3 30, 10 2 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 2 100। अब 11 का पहाड़ा लिखना है। तो 11 का पहाड़ा वही तरीका है, 11 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 9 110। या यूँ लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो इधर में 9 तक और लास्ट में यहाँ पर 11 का आगे 0 लगा दिया। तो ये 11 का पहाड़ा बन गया। अब हमारे पास में स्टार्ट होते हैं पहाड़े 12 से लेकर 12 से 99 तक। इन सब पहाड़ों को बनाने की एक ही विधि है और हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ आए तभी बोले हम 70 का 80 का 82 का 83 का 84 का, जिसका भी पहाड़ बनाना है वो हम बना सकते हैं। शर्त यही है कि हमको है 2 से लेकर 9 तक पहाड़े आने चाहिए, या हम कहें तो 1 से लेकर 9 तक पहाड़े आने चाहिए, तभी हमें ये बना सकेंगे। अब देखो हम सबसे पहले हम पहाड़ा बनाते हैं 12 का। तो 12 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 12 का पहाड़ा बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक पहाड़ा आपको बना के दिखाता हूँ किस प्रकार। जैसे यहाँ पर 12 लिख दिया, 12 में देखो 2 अंक है, एक तो 1 है, एक 2 है, इनको अलग अलग लिख दिया। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 के नीचे मैं क्या कर देता हूँ, जहाँ पर 1 आएगा उसके नीचे गिनती लिखनी है, और जहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई सा भी अंक आता तो उसके नीचे क्या करना है, उसका पहाड़ा बनाना है, लिखना है, पहाड़ा लिखना है। अब यहाँ पर 1 है तो 1 के नीचे मुझे गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ये लिख दी मैंने 10 तक गिनती। अब इधर 2 है, 2 के नीचे क्या कर दूँ मैं, 2 का पहाड़ा बना दूँ। 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 ढाई 20, लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब मेरे को इसके सामने आगे यहाँ पर क्या करना है, सब के आगे बराबर का चिन्ह लगाना है। सब के आगे मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब मैं यहाँ पर आपके सामने इनको लिख देता हूँ। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद भी यहाँ कलर चेंज करता हूँ मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं इनके इकाई के अंक लिखूँगा। इधर वाले इकाई के अंक 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 0 इकाई का अंक, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8 और इसमें 0, ये इकाई के अंक लिख दिए। अब यहाँ पर इक्के के अंक के पास में कोई अंक नहीं है तो सीधा मैं अगला अंक ये 1 उतार दिया। यहाँ पर भी कोई अंक नहीं है तो सीधा अगला अंक 2 उतार दिया। यहाँ पर कोई अंक नहीं है 3 उतार दिए। यहाँ पर कोई अंक नहीं है 4 उतार दिए। यहाँ पर देखो एक अंक है ना, एक, वो एक इसमें जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा, कितना हो गया 6, यहाँ लिख दिया। अब इस 2 के आगे 1 है तो वो 1 इसमें जोड़ दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, मिला दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो 6 1 7, इसमें 1 7 में 1 जोड़ दिया तो 8, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 और 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 और ये 2 है, मैंने इस 10 में जोड़ दिया, कितना हो गए 12। अब इसको मैं पहाड़े को बना देता हूँ, लिख देता हूँ, बोल देता हूँ बस। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पाँच 60, 12 छक्का 72, 17 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 ढाया 120। अब ये इसी प्रकार से 12 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, 15 का, 17 18 19 20 तक हो जाएंगे सारे। अब मैं आपको यहाँ पर पहाड़ा बना देता हूँ एक 29 का। अब आगे इसके आगे पहाड़ा बनाता हूँ 29 का। किस प्रकार से 29 का पहाड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 29 का पहाड़ा। तो 29 का पहाड़ा लिखने के लिए वही तरीका है, 2 और 9। मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ 2 के नीचे 2 का पहाड़ा लिख देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, लिख दिया। अब ये 9 है, 9 के नीचे 9 का पहाड़ा लिख देता। 9 के नीचे 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पंजा 45, 9 छंगा 54, 9 सत्ता 63, 9 अट्ठाई 72, 9 9 81 और 9 ढाई 90, लिख दिया मैंने 90 बार। अब वही तरीका वापस में बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ सब के आगे। बराबर का चिन्ह लगा दिया, सब में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब इनको जोड़ता हूँ मैं, पहाड़ा बनाता हूँ, कलर वापस चेंज करता हूँ। यहाँ पर यहाँ चेंज कर दिया। अब देखो, सबसे पहले क्या करूँगा, इकाई का अंक सबसे पहले क्या उतारना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक उतार देता हूँ। 9, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। अब क्या करना है, अब इकाई के पास में जो कोई यहाँ संख्या नहीं है तो सीधा अगला दुआ उतार दूंगा मैं। इसके पास में संख्या है तो 4 में 1 जोड़ूंगा, कितने हो जाएगी 5। इसमें संख्या है 2, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। इसमें 3 है, 8 में 3 जोड़ूंगा 11 हो जाएगा। इसमें 4 है, वो 10 में जोड़ूंगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। इसमें 5 है तो इसमें जोड़ूंगा तो 1 12 और 5 17 हो जाएगा। इसमें 14 है तो 14 में 6 जोड़ूंगा तो 14 और 6 20 हो जाएगा। इसमें 7 है, 16 और 7 23 हो जाएगा। इसमें 8 है, 18 और 8 कितना होता है 26 हो जाएगा। और 20 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब मैं पहाड़ा बोलूँगा, 29 1 29, 29 2 58, 29 87, 19 चौक 29 चौक 116, 29 5 145, 29 6 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 9 261, 29 ढाई 290। अब मैं इसी प्रकार मान लो मुझे पावड़ा बनाना है 48 48 का बनाना है तो 48 का मैं पावड़ा बनाता हूँ। यहाँ पर 48 का पावड़ा लिखता हूँ मैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 4, यहाँ पर लिख देता हूँ 8।
अब इनको दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। इधर 4 का पावड़ लिख देता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 2.5 चौक 40। अब इधर मैं 8 का लिख देता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ता 56, 8 अंटा 64, 8 नमागी 72, 8 अंडाया 80 लिख दिया। अब इनको क्या कर दूँ, वापस बराबर का चिन्ह लगा दूँ, बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब है यहाँ पर है, मैं कलर चेंज करता हूँ ये। अब इसको है वापस जोड़ते हैं, इकाई का अंक लिखते हैं पहले, 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 लिख दिया। अब यहाँ पर है, इसके पास में इकाई का अंक है नहीं तो सीधा 4 उतार दिया, इसके पास में है तो 8 में 1 जोड़ा 9 हो गए, इसमें 12 और 2 14 हो गए, इसमें 16 और 3 19, इसमें 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 5 28 5 33, और 32 6 38, और 36 6 36 7 43, और 40 और 8 48 जोड़ दिया। अब देखो ये 48 का पावड़ा बन गया, 48 एक 48, 48 दोनों छिड़ में। अब क्या टाइम लगा, 1 मिनट का टाइम नहीं लगा इस पावड़े को बनाने में, और हमें कोई सा भी कितना भी बड़ा भाग है इस पावड़े के द्वारा या 99 तक के पावड़े है लिख कर है भाग को तुरंत 2 मिनट के अंदर है हम भाग हल कर सकते हैं। तो ये तरीका, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का पावड़ा है लिख सकते हो। अब मान लो आपको पावड़ा लिखना है 78 78 का, तो यहाँ पर लिख सकते हो, इधर 7 का इधर 8 का लिख दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49, 8 सत्ता 56, 9 सत्ता 63, 2.5 7 70 लिख दिया। इधर 8 का लिख दो, 1 अंटो अंटो बिंटा 16, 3 टा 24, 4 टा 32, 5 टा 40, 6 8 48, 8 सत्ता 56, 8 अंटा 64, 9 अंटा 72, 2.5 80। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ मैं, फिर बाद में पावड़ा बना देंगे। बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको वापस क्या करना है, इकाई का अंक लिख देता हूँ, 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 लिख दिया। अब पावड़े, अब इसके पास में इकाई दाई का अंक है नहीं तो सीधा 7 लिख दिया, यहाँ पर है तो ये इसमें जोड़ दिया, 14 में 1 जोड़ दिया 15, यहाँ पर 21 में 2 जोड़े 23, यहाँ पर 28 में 3 जोड़े 31, 35 में 4 जोड़े 39, 42 में 4 जोड़े 46, 49 में 5 जोड़े 54, 56 में 6 जोड़े 62, और 63 में 7 जोड़े 70, और 70 में 8 जोड़े 78, 780। तो हो गया, ये पावड़ा बन गया। 1 मिनट लगी पावड़े बनाते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो 78 78 2 156, 78 3 234, 78 4 312, 78 5 390, 78 6 468, 78 7 546, 78 8 624, 78 9 702, 78 डाया 710। तो इस प्रकार से हमें पावड़े बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पावड़ा बनाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी रोचक आपको नए नए पाठ है, गणित और विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी कराता रहूँगा। धन्यवाद।